हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट के एक शानदार बेहतरीन वीडियो में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो ये निरक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है, इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम आते हैं अपने लाजवाब टॉपिक और शानदार टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे द्विध्रुव आया है, इसलिए मैंने एक मान लिया ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर विपरीत आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू उपस्थित है और इसके बीच की लंबाई 2L है। अब मध्य बिंदु O से एक बिंदु यहाँ पे P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये लंबाई अगर मध्य बिंदु हो गया तो L हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम अगर एक चीज और है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र में आवेश है, उस पर कितने बल का अनुभव हो रहा है, वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसमें आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सदिशों का वियोजन। सदिश का जो वियोजन होता है दो भागों में होता है, एक साइन और एक कास। तो हमारा जो लंबवत घटक होता है वो साइन थीटा का होता है और जो क्षैतिज होता है वो कास थीटा का होता है। तो अगर हम लंबवत देखें तो E1 साइन थीटा हो जाएगा, E2 साइन थीटा। बट यहाँ पे ये मैटर करता है कि इसका साइन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब अगर हम इधर आए तो ये हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाता है E2 cos थीटा। और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A ज्ञात करना है। तो हम अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहाँ हमारा E1 इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 Q अपान R स्क्वायर मीन्स लंबाई होता है, तो OB है। सॉरी, यहाँ पे BP का स्क्वायर, बट हमारे पास BP का मान तो है नहीं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। खंड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान हमारा R है प्लस आधार का मान L है। अब यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर आ जाएगा हमारा रूट। इसका मतलब इसका भी मान आ गया आपका R प्लस L का रूट और इसका भी आ गया R स्क्वायर प्लस L। तो BP हमारा आ गया E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान, और यहाँ स्क्वायर हम कर देंगे तो ये हट जाएगा रूट, तो यहाँ हमारा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण 1 बना देते हैं। अब हम आते हैं अपने पास माइनस क्यू आवेश के कारण। P पर तीव्रता E2 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, यही है मीन्स AP है, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा AP इज इक्वल टू है BP, समबाहु त्रिभुज बराबर होंगे तीनों भुजाएं। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे अगर इसका तो हट जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे परिणामी
तीव्रता यहाँ पे लिख लेंगे, परिणामी तीव्रता। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और अगर इनका हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा में दोनों का तीव्रता है वो आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो cos इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 E2 आपस में इक्वल है, अगर हम चाहें तो E1 इज इक्वल टू E2, E1 E2 इक्वल है तो cos थीटा E1 प्लस E2 ऐड E2 के स्थान पे हम E1 को लिख सकते हैं, तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा इंटू 2E1। अब हम देखते हैं हमारे पास cos थीटा का मान नहीं है, तो cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया, बुक में लिख देते हैं, इधर हम रेस कर दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू cos थीटा का मान हमारे पास आ चुका है L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2E1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे L अपान Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 1 अपान 4π/2। इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ अगर हम देखें तो 2QL है, यहाँ ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1/4π/0 में हमने फार्मूला पढ़ा है, इज इक्वल टू होता है P, तो इसके स्थान पे हम यहाँ लिखते हैं P। अब यहाँ आधा और एक ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है R स्क्वायर और L स्क्वायर के पावर में 3/2। अब अगर हम L को नगण्य मान लें यहाँ पे, तो 1/4π/0 डॉट P/R। अब यहाँ जो L का मान है बहुत ही छोटा हो जाएगा, अर्थात इसका पावर 0 हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा व्यंजक आ जाएगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा, हमारा व्यंजक इधर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4π/0 डॉट P/R3। यही हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हम निरक्षीय स्थिति में व्यंजक का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पे E1 का मान इसके हेल्प से निकालते हैं, E2 की वैल्यू निकालते हैं, जो परिणामी तीव्रता आती है उनका योग E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है। वैल्यू को रखेंगे, ऐड कर देंगे, बाकी हमारा आ जाएगा व्यंजक E इज इक्वल टू 1/4π/0 P/R3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।